हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों, साथियों, आपका स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है मुग़ल साम्राज्य अभी चल रहा था, ठीक है ना। मुग़ल साम्राज्य में बाबर और हुमायूं हो चुका है, उसके वजह से शासक आता है शेरशाह सूरी। उसके बारे में आज हम आप लोगों के सामने एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, देखिए आप लोग। शेरशाह का जन्म बजवाड़ा होशियारपुर में कब हुआ? शेरशाह का जन्म बजवाड़ा होशियारपुर में कब हुआ? ठीक है, कब हुआ था? 1472 ईस्वी में शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था? बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बजवाड़ा होशियारपुर में। किसका जन्म हुआ था? शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था? बजवाड़ा होशियारपुर में। आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके ज़रूर बताइए हम लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 1472। 1472 में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? आप लोग अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? शेर खां। क्या था नाम? सॉरी, फरीद खां था। फरीद खां था। इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, फरीद खां। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फरीद खां जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? शेर खां क्या है? फरीद खां जो बाद में शेरशाह सूरी बना वह कहाँ से शिक्षा क्या हुआ? ग्रहण किया था? जौनपुर से। जौनपुर से क्या किया था? शिक्षा ग्रहण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने ग्रहण किया। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, ठीक है। और आगे चले क्या बना? शेरशाह सूरी बना। जौनपुर से शिक्षा इसने ग्रहण किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जौनपुर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के क्या थे? सासाराम के क्या थे? शेरशाह के पिता कौन थे? शेरशाह के पिता सासाराम क्या थे? एक जमींदार थे। क्या थे? एक जमींदार थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जमींदार थे। सॉरी, जमींदार थे। जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के जमींदार थे। उसके पिता का नाम क्या था? हसन खां। शेरशाह के पिता का नाम क्या था? हसन खां, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के एक जमींदार थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जमींदार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी 5 की ओर। बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान किया था? शेरशाह को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? किसने उपाधि प्रदान किया था? बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेरशाह को बहादुरी से प्रसन्न होकर कौन सी उपाधि प्रदान किया था? ऑप्शन ए शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। शेर खां की उपाधि प्रदान करने के दौरान क्या किया था? इसने शेर खां ने क्या किया था? पहले इसका नाम क्या था? फरीद था, ठीक है। फरीद होने के बाद ये बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक ही बार में इसने क्या किया? बाघ का सर कलम कर दिया, जिसकी वजह से इसकी उपाधि इसे दिया गया। लोहानी ने, कौन लोहानी था? जो
बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी द्वारा इसे इसे क्या किया गया, शेर खां की उपाधि प्रदान किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए शेर खां। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन थे? सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना किया था? हम आपको बताए थे इसके पहले वाला टॉपिक में, हुमायूं जब पढ़ा रहे थे उससे आप लोग को बताए थे 1540 में कौन सा युद्ध होता है? कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज कह ले या बिलग्राम कह ले इसको, ठीक है, दोनों एक ही है। बिलग्राम का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। और क्या हुआ, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया, जिसकी वजह से क्या किया, भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना हो गई है। सूरी साम्राज्य की स्थापना हो गया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। 1540 में हुमायूं को हराकर सूर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हुमायूं होगा। हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। आगे चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना किया था? द्वितीय अफगान सत्ता को स्थापना किया था, अभी जस्ट बताएं आप लोग को, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता का स्थापना हो गया। दिल्ली में क्या हुआ? द्वितीय अफगान सत्ता क्या होगा? स्थापना हो गया बिलग्राम युद्ध के जीतने के बाद। बिलग्राम बोलिए या कन्नौज बोलिए, ठीक है। 1540 में ये युद्ध हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जो कि हुमायूं का हार हो गया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बिलग्राम का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। शेर खां एवं हुमायूं के बीच, इन ब्रैकेट क्या है, शेरशाह लिखा हुआ है। शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? आपको हम इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 17 मई 1540। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित हो गया था? किस युद्ध के दौरान क्या हुआ था? हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था। अभी जस्ट बताएं आप लोग को, कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध था। ठीक है, मतलब कि यहाँ से ये क्या किया, भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ के ये अब निर्वासित चल गया, किसी और जगह पे ये बस गया था। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध में इसे निर्वासित होना पड़ा। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा इसे निर्वासित होना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1540 ईस्वी में। इसी समय ना क्या किया था, हुमायूं को पराजित कर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें आप लोग, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं अच्छे से वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ।
ठीक है, जनवरी का पूरा करंट हो चुका है और फरवरी का हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, हर मंथ का मंथ बाय मंथ करवा देंगे, यानी वीकली बाय वीकली आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसा कि वीडियो अपलोड हो चुका है सारा। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1540 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फरीद खान ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? फरीद खान ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? अल सुल्तान आदिल, अल सुल्तान आदिल, शेरशाह इन ब्रैकेट क्या है, अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किया था। किसने धारण किया था? शेरशाह ने धारण किया था। फरीद खान ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि ग्रहण किया था? शेरशाह अल सुल्तान आदिल, इन ब्रैकेट क्या है, अल सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण किया था। किसने ग्रहण किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर कौन सी उपाधि धारण किया? नुसरत शाह को हराकर बंगाल के शासक बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरत अली की, हजरत अली की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी ने? हजरत ए आला होना चाहिए मेरे हिसाब से, हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था, किसने धारण किया था? शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की, अपनाई, बाद में सुल्तान की उपाधि? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की, बाद में सुल्तान की उपाधि? हजरत ए आला की उपाधि और बाद में क्या, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, शेरशाह सूरी। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन शेरशाह ने वहाँ का गवर्नर किससे नियुक्त किया? वहाँ के गवर्नर किसे नियुक्त किया था? आदिल खां को। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह सूरी ने वहाँ गवर्नर किसे नियुक्त किया था? आदिल खां को। आदिल खां को क्या किया था? वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। कहाँ गवर्नर नियुक्त किया था? रणथंभौर का गवर्नर उसे नियुक्त किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आदिल खां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई है? शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस समय काला धब्बा की संज्ञा दी गई है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्या होगा आप लोग गेस कर सकते हैं, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। रायसीन का किला को काला धब्बा का संज्ञा दिया गया, रायसीन के किला को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। किसने चौसा का युद्ध 25 जून
1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? किसने पराजित किया था? इसका डिस्कशन पहले भी हो चुका है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था। शेरशाह सूरी होगा राइट आंसर। क्या होगा? शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा शेरशाह सूरी। आगे चलते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से समृद्ध करेंगे? शेरशाह सूरी द्वारा यह कथन कहा गया था, एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना सारा साम्राज्य खो दिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की युक्ति है, एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना क्या किया? सारा साम्राज्य खो दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। किस विजय के बारे में शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? किस विजय के बारे में उसने कहा था? कौन सा विजय था? बताइए आप लोग आंसर। मारवाड़ के विजय के बाद ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। मारवाड़ के विजय के बाद, ऑप्शन बी, मारवाड़ विजय के बाद उसने क्या कहा था? मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो ही चुका था। ठीक है, एक मुट्ठी बाजरे के लिए। आगे बढ़ते हैं मारवाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का अधिकारी कौन था? गुप्तचर विभाग का अधिकारी कौन था? बरीद-ए मुवालिक। बरीद-ए मुवालिक कौन था? गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी था। कौन था? बरीद-ए मुवालिक गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बरीद-ए मुवालिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? कानूनगो का काम क्या होता है? शेरशाह के समकालीन भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना था। कानूनगो का काम क्या था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को अपने पास रखना कानूनगो का काम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या था? फौजदार किसे कहते थे? शेरशाह के समकालीन प्रशासन में फौजदार किसे कहते थे? कोषाध्यक्ष को। कोषाध्यक्ष जो खजांची का अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष उसे कहते हैं कोषाध्यक्ष को। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा? कोषाध्यक्ष। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि वैकेंसी आने वाला है। बिहार एसएससी, ठीक है, झारखंड कांस्टेबल, बहुत सारे वैकेंसी आप लोग के सामने देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसलिए कंटिन्यू पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो कंटिन्यू बताइए हमको, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, और वीडियो को पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में थोड़ा भी कमी ना करें। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था? काजी फजीलत कौन था? काजी फजीलत कौन था? ठीक है, शेरशाह के समकाल में काजी फजीलत बंगाल का प्रांतपति था। बंगाल का कौन था? प्रांतपति। बंगाल का प्रांतपति था काजी फजीलत। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी राइट आंसर, बंगाल का प्रांतपति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? शेरशाह ने सरायों में हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? किन्हें नियुक्त किया था शेरशाह सूरी ने? ब्राह्मणों को। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। ठीक है, ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने में किसे नियुक्त किया था? ब्राह्मणों को, सरायों में रुकने के वाले हिंदुओं को। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी राइट आंसर, 24 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। शेरशाह के समय निर्मित सरायों निम्नलिखित में से किस काम के लिए नहीं आता था? शेरशाह के समय निर्मित सरायों निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आते थे? इसका आंसर बताइए आप लोग। शस्त्रागार, ऑप्शन डी होगा शस्त्रागार। 25 का क्या होगा? ऑप्शन डी, शस्त्रागार के लिए काम नहीं आता था। ठीक है, शस्त्रागार के लिए काम नहीं आता था। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपया एवं तांबे के दाम, चांदी के रुपया और तांबे के दाम में संबंध क्या था? 1:64, 1:64। ठीक है, 64 क्या था? ये चांदी था 1 और 64 क्या था? तांबे का दाम चांदी के रुपया था। ठीक है, 1:64 में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी, 1:64। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसको क्या किया गया? उलट दिया गया। क्या किया गया? इसको क्या किया गया? दाम आगे लिख दिया है ना, तांबे का दाम और चांदी का रुपया जो है ना अलग। पहले क्या था? चांदी का रुपया था और अब क्या किया? तांबे का दाम आगे पीछे दोनों को कर दिया। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसका क्या होगा राइट आंसर? 64:1 होगा। अभी जस्ट हम बताए थे। ठीक है, क्या होगा? तांबे का दाम कितना होगा? 64 और इसका चांदी का रुपया कितना होगा? 1, यानी 64:1 राइट आंसर, ऑप्शन डी 27 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? रुपया नामक सिक्का किस शासक द्वारा निर्गत किया गया था? किसके द्वारा निर्गत किया गया था? आप लोग बता सकते हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा निर्गत किया गया था। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। शेरशाह सूरी के द्वारा क्या किया गया था? रुपया का सिक्का का निर्गत किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने शुरू किया? शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया किसने सर्वप्रथम स्टार्ट किया था? शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। क्या किया था? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया जैसे कहते थे, सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया? अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया। किसने नाम खुदवाया था? बताइए आप लोग। शेरशाह सूरी ने खुदवाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अपने सिक्के पे क्या करवाया था? अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया था, अपना नाम खुदवाया था सिक्कों पे। ठीक है, किसने खुदवाया था? शेरशाह सूरी ने खुदवाया था अपने सिक्कों पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। शेरशाह के शासनकाल में
कितनी टकसालें थी? शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? 23 टकसाल। 23 टकसाल शेरशाह का सूरी में के समय में था। 23 टकसाल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी 23। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली यानी जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी की उपज थी जब्ती प्रणाली। ऑप्शन क्या होगा? सी राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने किया था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ किया था? पट्टा एवं कबूलियत प्रथा किसने स्टार्ट किया था? शेरशाह सूरी ने चालू किया था पट्टा एवं कबूलियत प्रथा। ठीक है, ऑप्शन सी हो राइट आंसर। पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। इसमें ऑप्शन ही गायब है। जड़ीबाना नामक कर किसने लागू किया था? इसका आंसर हम बता देते हैं। शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? जड़ीबाना कर किसने लागू किया था? शेरशाह सूरी। 34 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। ऑप्शन ए और बी मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, मिस्टेक लिखा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। सीधे रैयत इन ब्रैकेट क्या है? किसान ने मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की? मालगुजारी प्रथा किसने प्रारंभ की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? रैयत सीधे मालगुजारी वसूल करने के लिए प्रथा किसने प्रारंभ किया था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था? शेरशाह द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था? मूल्यांकन का आधार क्या था? इसका आंसर बताइए आप लोग। जमीन की सही पैमाइश। जमीन की सही पैमाइश क्या था? मूल्यांकन का क्या था? आधार था। भूमि कर प्रणाली का मूल्यांकन का क्या था? आधार क्या था? जमीन की सही पैमाइश। आप लोग को बताया था शेरशाह सूरी से अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आप हमको बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम में जितना टॉपिक से हम पढ़ा रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन MCQ के रूप में हम लेके आ रहे हैं आप लोग के सामने, सारा के सारा VVI है और ऐसे नोट करते चलिए हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं हो सकता है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शासक ने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया? भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का किसने प्रयोग किया था? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? शेरशाह सूरी ने 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। शेरशाह के समय
शेरशाह के समय औसत पैदावार कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? 1/3 भाग लगान के रूप में क्या करता था? वसूल किया जाता था। ठीक है ना, लगान के रूप में वसूल किया जाता था 1/3 भाग। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सी कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है शेरशाह की नीति के रूप में? सारा ऑप्शन को बारी बारी पढ़ेगा। शेरशाह ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दर निर्धारित की। दर क्या है? निर्धारित की। ये सही है। ठीक है। दूसरा क्या है? शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया। ये ऑप्शन भी सही है आपका। प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज़ पर लिखवाया था। ठीक है, क्या था? लिखवाया था। ये भी सही है। माप जो करने वालों की अपनी इच्छानुसार पर शुल्क लेने की छूट दी गई। ये गलत है। ऑप्शन क्या होगा? डी और राइट आंसर, मतलब ये गलत है, यानी सही ये होगा, बाकी सब सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण करवाया था? अपनी उत्तर सीमा पर पश्चिम को क्या किया था? उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए, उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण करवाया था? रोहतास किले का निर्माण करवाया था। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया था। उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ किला का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। ऑप्शन सी, रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, रोहतासगढ़ का किला उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किले का किसने निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। किला कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किला कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या बी होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी। 41 का क्या होगा? ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने क्या करवाया था? किला कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। किला कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 42 की ओर। निम्न में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? जस्ट अभी हम बताएं आप लोग को। क्या था इसका? ऑप्शन बी होगा दिल्ली का किला कुहना मस्जिद। अभी जस्ट इसके पहले 41 नंबर क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। किला कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, किला कुहना मस्जिद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला का निर्माण सीधा समझिए आप लोग। दिल्ली के पुराना किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। शेरशाह सूरी ने करवाया था। पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं। किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक को क्या बोलते हैं? जीटी रोड बोलते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी को क्या कहा गया? जीटी रोड निर्माण करने का श्रेय दिया गया शेरशाह सूरी को। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। निम्न में से किस शासक ने 1541 ईस्वी में
पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। पाटलिपुत्र, बीबीआई क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा, किस शासक ने रखा था? 1541 ईस्वी में किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। पाटलिपुत्र का नाम क्या रखा? पटना रखा। 1541 ईस्वी में किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने रखा था। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 46 की ओर। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किस शासक ने बनवाया था? इसका आंसर बताइए आप लोग। शेरशाह सूरी ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। प्रांतीय राजधानी पटना को बनाया था, ठीक है। अब ऑप्शन ए होगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। किसे भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है? किसे भारत में द्वितीय अफगान शासक का संस्थापक माना जाता है? शेरशाह सूरी को माना जाता है द्वितीय अफगान संस्थापक। क्या माना जाता है? शेरशाह सूरी को क्या माना जाता है? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक। अब पहला कौन था? बहलोल लोदी। पहला अफगान शासक जो था दिल्ली पर, बहलोल लोदी यानी लोदी वंश था, ठीक है। लोदी वंश संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी, ठीक है। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कहलाता है। आगे चलते हैं 48 की ओर। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ये क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में श्योर एंड सिक्योर आएगा, ठीक है। जो कि इसलिए आप लोग को हमेशा हम कहते हैं कि पेन और कॉपी लेके बैठिए, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर पाइए। और नहीं समझ में आया, नहीं कर पाते, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, जो कि आप लोग इसको बाद में वीडियो को बाद में इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, जो कि आपको नुकसान हो जाएगा। वीडियो देखना है, स्किप मत कीजिए वीडियो को, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन उच्च शिक्षित कौन था? उच्च शिक्षित मध्ययुगीन शासकों में से कौन उच्च शिक्षित था? शेरशाह सूरी। काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था शेरशाह सूरी, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। फोर्टी 48 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं 49 की ओर। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है? किस शासक के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है? मलिक मोहम्मद जायसी क्या एक क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी किसके समय में किया था? किसके शासनकाल में किया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया था। ऑप्शन क्या होगा? बी, राइट आंसर होगा। पद्मावत में रानी पद्मिनी की रचना है, ठीक है। रानी पद्मिनी की रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शेरशाह। 50 नंबर क्वेश्चन। शेरशाह की महानतम का घोतक क्या है? शेरशाह का महानतम घोतक का कारण क्या था? प्रशासनिक सुधार था शेरशाह सूरी का महानतम घोतक। ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। शेरशाह सूरी द्वारा किस किए गए सुधारों में सम्मिलित थे? क्या क्या सुधार सम्मिलित थे? देखते हैं हम लोग। राजस्व सुधार किए थे, ठीक है। इसने क्या किया था?
राजस्व सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार किया था, सैनिक सुधार किया था, करेंसी प्रणाली में सुधार किया था। ऑप्शन डी देखना पड़ेगा क्या है इसमें। चारों तो सही है, उपयुक्त डी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त डी, ऑप्शन डी होगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी चारों क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार, यानी ए बी सी, यानी 1 2 3 4 चारों उपयुक्त, चारों सही होगा। ठीक ना। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? शेरशाह सूरी के बारे में कथन सत्य बताना है आप लोग को। वह एक पक्का मुसलमान था। क्या था? वह एक क्या था? पक्का मुसलमान था। ठीक है, किंतु धर्माधो नहीं था। किंतु धर्माध नहीं था। वह एक क्या था? पक्का मुसलमान। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? धर्माध नहीं था, वह एक क्या था? पक्का मुसलमान था। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह था। क्या था? इस्लाम शाह, जिसको क्या कहते हैं? इन ब्रैकेट क्या लिखा हुआ? जलाल खां। उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। 53 का क्या होगा? ऑप्शन बी, इस्लाम शाह। शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? जिसे मानकोट का क्या कहा जाता है? दुर्ग। 5 दुर्ग की एक श्रृंखला बनाई, सीरीज में बनाया, पांचों कंटिन्यू था। ठीक है, जिसे मानकोट का क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। इस्लाम शाह सूरी ने बनाया था। क्या बनाया था? मानकोट का दुर्ग। किसे कहते थे? जो 5 दुर्गों का एक श्रृंखला था, उससे क्या कहते थे? मानकोट का दुर्ग कहते थे। इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया था, जो कि शेरशाह सूरी का पुत्र था, यानी उत्तराधिकारी वही था, इस्लाम शाह सूरी ने। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। मेहदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित के समकाल में हुआ था। निम्नलिखित के शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ था? इस दोनों का, शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई मेहदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। क्या कौन कौन कर रहे थे? शेख अब्दुल्ला और नियाजी और शेख अलाई कर रहे थे। उसको उत्पीड़न किसके शासनकाल में हुआ था? इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? सी, इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। इसका उत्पीड़न हुआ था मेहदवी आंदोलन का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह किसकी युक्ति थी? अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। सड़क और सराय जो निर्माण किया था, साम्राज्य क्या था? अफगान साम्राज्य का क्या था? धमनियाँ थी। यह किसकी युक्ति थी? के आर कानूनगो की युक्ति थी। सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की क्या थी? धमनियाँ थी। ऑप्शन क्या होगा? सी, के आर कानूनगो। ऑप्शन सी, के आर कानूनगो। आगे चलते हैं। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपको ना लुसेंट में मिलने वाला है, ना घटना चक्र में मिलने वाला है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के लिए हम स्पेशली तैयार करके लाए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में एक सीट आप लोग सिक्योर करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें। ठीक है, निम्नलिखित में से
किस में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है किस में मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के मकबरे में किसका मिलता है? हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का क्या मिलता है? समन्वय मिलता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, शेरशाह के मकबरे। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। शेरशाह का सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन इस सेट का, जो कि बार बार रिपीट होता है, एग्जाम में हर एक बार आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि इसको है ना आप दिमाग में छाप लीजिए। अगर शेरशाह से क्वेश्चन आने वाला है तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, सासाराम। आगे बढ़ते हैं, जो कि बिहार में स्थित है सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा। आगे चलते हैं। सासाराम कहाँ स्थित है? जस्ट बताएं आपको। सासाराम अभी कहाँ है? बिहार में स्थित है। सासाराम कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। ऑप्शन सी, बिहार में है। आगे चलते हैं। सासाराम कहाँ पे है? छात्रों आप लोग बता सकते हैं। सासाराम बिहार में। ठीक है, शेरशाह सूरी का मृत्यु कहाँ हुआ था? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, कलिंजर में। कलिंजर में इसका मृत्यु हुआ था। कलिंजर नामक एक स्थान में, जहाँ पे एक उक्का नामक शस्त्र चला रहा था, उसी के दौरान दीवार से ये जो चला रहा था, दीवार से टकराकर इस वापस आने के क्रम में बारूद इसको शेरशाह सूरी को लग जाता है, जिसके कारण इसका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। कहाँ मृत्यु होता है? कलिंजर में। कलिंजर युद्ध के दौरान ये क्या कर रहा था? उक्का नामक एक हथियार चला रहा था। ठीक है, क्या चला रहा था? उक्का नामक हथियार चला रहा था, शस्त्र जिसको कहते हैं। चलाने के दौरान दीवार से बारूद लगने पे वापस आने के क्रम में शेरशाह को ये बारूद लग जाता है, जिसकी वजह से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होता है? कलिंजर में होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 61। शेरशाह के समय कलिंजर का शासक कौन था? शेरशाह के समय कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह कौन था? कलिंजर का शासक था। शेरशाह के समय में कौन शासक था? कीरत सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? कीरत सिंह। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी को दफनाया गया था, कहाँ दफनाया गया था? शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? आप लोग बता सकते हैं। सासाराम में मज़ार। ठीक है, कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में। शेरशाह सूरी कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, सासाराम। मृत्यु कहाँ हुआ था? कलिंजर में। और दफनाया कहाँ गया था? सासाराम में। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर के किले के दीवार से टकराकर तोप के गोले से हो गई, है ना। अब जैसा भी बताया आप लोग को, किले की दीवार से टकराकर, कलिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोलों से कब हो गया था? कब हुआ था? 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। कितना हुआ था? मृत्यु। शेरशाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था? 1545 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कलिंजर में हुआ था। और कब हुआ था? 1545 में हुआ था। इसका क्या मज़ार कहाँ, यानी मकबरा कहाँ बनाया गया था? सासाराम में। इसी के साथ हम इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं। और वीडियो को पसंद आया, जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।